लहसुन की एक कली रोजाना आपकी जिंदगी में सेहत की और खुशियों की कितनी कलियां खिला सकती है। रोजाना की बुनियाद पर लहसुन इस्तेमाल करने का एक सही फैसला आपको जिंदगी भर कई बुरे नतीजों से बचा सकता है। मैं डॉक्टर फहद हरदानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बीमारियों के बारे में। ये 4 बड़ी बीमारियां हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज कहलाती है। सबसे पहले आती है शुगर, फिर आता है ब्लड प्रेशर, फिर आता है कोलेस्ट्रॉल और उसके बाद आती है हार्ट डिजीज, जिसके अंदर दिल की बंद शरियानें और खून की भी जो बंद शरियानें हैं उसको भी खोलने का इलाज हम आपको बताएंगे। बस लहसुन की रोजाना एक कली ही इस्तेमाल करनी है आपको, उन दवाओं के साथ जो दवाएं आपको इन अमराज से निजात के लिए जिंदगी भर मजबूरन खानी ही पड़ती है। शिफाई मैजिक तो है दरअसल उस पानी के अंदर जिस पानी से हम ये लहसुन की कली पीने वाले थे। इस पानी पे हम पढ़ेंगे 11 मरतबा अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी, अल्लाह माफी, और यही पानी आपको निजात दिलवाएगा इन 4 बड़ी बीमारियों से। अब मैं सारी बात, सारे प्रोसीजर की आपको पीछे की साइंस समझाता हूं। अल्लाह का शिफायाबी वाला नाम वाला जो पानी है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो आप लहसुन इस्तेमाल करने वाले हैं उससे आपका शुगर यकीनन कम होगा, क्योंकि उसके अंदर, लहसुन के अंदर मौजूद है विटामिन सी और विटामिन B6, और यही वो 2 विटामिन हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर आपकी शुगर को कम करते हैं। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, आपकी बंद शरियानों की बात करते हैं, जो कि आपके दिल की बीमारियों के पीछे असल बुनियाद बनती हैं। आपको चाहिए दरअसल मैग्नीशियम, जो कि हर कली में लहसुन की वाफिर मिकदार में मौजूद था, और फिर मिलेगा आपको हर लहसुन की कली के अंदर एक शिफाई जुज जिसका नाम है एलिसिन, जो कि ब्लड प्रेशर की दवाओं में डलने वाली सीधी सीधी एक दवा है। अगर आपने बात मेरी थोड़ी ध्यान से सुनी होगी तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि मैंने आपको ये लहसुन की कली इन दवाओं के साथ इस्तेमाल करने के लिए कहा था। दरअसल मैं आपकी दवाएं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि जिस वक्त आपकी बीमारियां आपको छोड़ना शुरू कर दे तो उसी के साथ साथ आप अपनी दवाएं भी कम करना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम, अल्लाह के कलाम और दुरूद सलाम की मदद से आपको इन 4 बड़ी बीमारियों से जल्द ही शिफायाबी मिल जाएगी। अब हम दूसरे अमराज से निजात की तलाश में आगे बढ़ते हैं। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो लिख कर बोलिए, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे जाकर लिखिए। ये रोशनी सेंटर पाकिस्तान की जबरदस्त दुआया सर्विसेज हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। दरअसल पूरी दुनिया से लोग हर वीडियो में जाकर अपनी पूरी फैमिली के नाम के साथ फी सबीलिल्लाह जाके अक्सर नाम इसीलिए लिखवाते रहते हैं, चाहे जल्दी अमराज का सामने हो, चाहे चेहरे पर चमक चाहते हो। तो लहसुन की कली के अंदर आपके लिए सेलेनियम बड़ा मौजूद है। बस रोजाना एक कली किसी तरीके से लहसुन की खा लीजिए, फिर दूसरों से अपनी तारीफें और अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि लहसुन की बदबू को कभी भी पसंद नहीं किया गया, इसीलिए कि इससे नूरी मखलूकात और आतिशी मखलूकात दोनों ही दूर भागती हैं। अब होता कुछ यूं है कि कोई बद असर हो, बद नजर हो, कोई भूत पलीत साया कोई कहीं से अगर आपने सुना हो किसी शख्स के ऊपर है, उस शख्स को चाहिए कि जेब में एक लहसुन की कली बस रख ले। अगर जेब में रखने से अगर अफाका ना मिले तो उसे चाहिए कि बंदे को भी गले में ऐसे लटका ले। लेकिन जितनी उम्र हो जरूरतमंद की, यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा हो उसकी जितनी उम्र हो उतनी मर्तबा इस लहसुन के टुकड़े के ऊपर सूरे अनकबूत पढ़कर जरूर दम कर लें। कहते हैं कि नमक के बाजारों में अपने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। आजकल तो हर शख्स ही दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तैयार खड़ा है। लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का काम रोशनी सेंटर पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद पाक के सदके दिया है। अपनी उलझी हुई रूहानी मुश्किलात या पुराने कोई अमराज हो जिस्मानी, उसके इलाज के लिए बाकायदा मुस्तनद रूहानी मुआलिजीन की जेर निगरानी इलाज के लिए रोशनी सेंटर राब्ता कीजिए। और जो लोग भी हैं अपने बड़े हुए वजन से परेशान, तरह तरह की वर्जिशें दवाएं खा खा के हो रहे हैं हैरान, तो बस लहसुन की चंद छोटी कलियां आपको चंद दिन के लिए सेब के खालिस सिरके के अंदर डालकर चंद दिन के लिए बस छोड़ देनी है। बस चंद ही दिनों में आप ये देखेंगे कि कुछ जो लहसुन की कलियां थी वो कदरे गल चुकी हैं। बस ये कुदरती वजन कम करने की दवाइयां, गोलियां हैं समझ लीजिए, जो कि अब तैयार हैं।
बस अपनी सहूलत के लिहाज से उसके बाद दिन में 1 मरतबा या चाहें तो 2 मरतबा अपनी जरूरत के लिहाज से आप सुबह शाम भी ये दवा जो लहसुन की कली है गर्म पानी से बस आपको पीनी है। साथ ही जो अजीब बदी आपके पीछे बदनुमाई के तौर पर मोटापे की शक्ल में लगी है, इसे भगाने के लिए 7 मरतबा या बदियुल अजायब बिल खैर जरूर पढ़ लीजिएगा। या फिर आपको मर्दाना किसी भी तरह की कमजोरी या कम तरी का सामना हो, या फिर मेरी किसी रूहानी बहन या बेटी को हर महीने किसी अंदरूनी बीमारी से गुजरना पड़ता हो, बस बहुत सारा लहसुन लीजिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, चॉप कीजिए, चाहे तो इसे स्लाइसेस कीजिए। इन कटे हुए टुकड़ों को बस थोड़े ही दिन के लिए शहद में डालकर डुबो के रख दीजिए। बस लहसुन के टुकड़ों को जो शहद में डूबे हुए थे, इसे चम्मच भर के आपको सुबह निहार चंद दिन के बाद खाना शुरू कर देना है। फिर मर्दों को मर्दाना वजाहत के साथ मर्दान की मुबारक, और खवातीन को अंदरूनी बीमारियों की वजह से होने वाली तमाम तर तकलीफों से आजाद जिंदगी मुबारक। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि हर नेकी का सिला और अजर बहुत बड़ा होता है। लहसुन भी एक छोटी सी चीज ही थी जिससे हजारों लोग इस वीडियो के बाद फायदा उठाने वाले हैं। ये भलाई की बात है, आगे बढ़ाई है और नेकी के इस काम में मेरे साथ जुड़ जाइए। जिस घर में बरकत ना हो, यानी कि इतनी ज्यादा बेबरकती हो कि जैसे खैरें घर से रूठ ही गई हो, ऐसे घर के तमाम अफराद को या हमीद या अल्लाह हर नमाज के बाद 100 मरतबा तमाम ही घर वालों को पढ़ना फौरन शुरू कर देना चाहिए। और फिर लहसुन का बहुत सारा छिलका एक जगह पर जमा करते जाइए और बहुत सारा एक ढेर जमा कर लीजिए लहसुन के छिलकों का। और फिर घर से नहुसत को निकालने के इन लहसुन के छिलकों के ऊपर 41 मरतबा सूरह फलक, 41 मरतबा सूरह अलग पढ़कर दम कीजिए। और फिर इस बहुत सारे लहसुन के छिलकों के 4 हिस्से कर लीजिए, इन्हें 4 घर के चारों कोनों पर रख दीजिए। और फिर 3 दिन 3 रातों के बाद जो कोई भी आपकी घर की नहुसत होगी, सारी की सारी इन छिलकों में आ चुकी होगी, इन्हें बस कोनों से अपने घर के हटा लीजिए। 3 दिन के बाद इन सारे के सारे लहसुन के छिलकों को आप घर से हटाएंगे, जब तक दूर जाके कहीं जाके फेंक दीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो जाके इसे दूर जाके कहीं जला दीजिएगा। बस ये महीने में एक ही दफा किया जाने वाला पूरा प्रोसीजर था। आप चाहें तो 2 महीने या 3 महीने आप इसे रिपीट कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी सूनी जिंदगी भी जल्द ही हो जाएगी रंगीन, और फिर आप भी खुशखबरियां सुनाएंगे, चाहे मामलात हो आपके कितने भी संगीन। बस ये दुआ देता हूं कि आपको अल्लाह ताला अंधेरों से निकाले और रोशनी में लाए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।